जी फ्रेंड्स, लेबोरेटरी में डिसोल्यूशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, आप डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। उसमें जब टेस्ट परफॉर्म करने के बाद आप सैंपल जो कलेक्ट करते हैं वेसल से, उसमें क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो हम डिस्कस करेंगे कि आपको वेसल से सैंपल किस तरह कलेक्ट करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ ये भी देखेंगे कि डिसोल्यूशन टेस्ट को आपको परफॉर्म किस तरीके से करना चाहिए, उसमें क्या एक बेस्ट प्रैक्टिस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, वो भी डिस्कस करेंगे। साथ में एंड में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी कैलिब्रेशन की ओर से दो क्वेश्चन सामने आए थे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो का हमारा इन ये फोकस है, इन तीनों सवालों का आज को कवर अप करेंगे रिलेटेड टू डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ क्यानी और मैं सफदर खान क्यानी। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बात कर लें कि डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स को आप यूज़ किस तरह करते हो, और एक छोटी सी मिस्टेक है जो ऑपरेटर यूज़र इसमें करता है वो क्या, वो भी डिस्कस करते हैं। देखें, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि जब आप डिसोल्यूशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, डेफिनेटली जब आपका टेम्परेचर आ जाता है, वेसल्स का टेम्परेचर आ जाता है, एक कंडीशंस प्रोवाइडेड जो आप करते हैं डिसोल्यूशन को देते हैं वो आ जाती है। उसके बाद फिर आप टैबलेट डाल के या कैप्सूल डाल के बास्केट या पैडल यूज़ करते हुए अपना टेस्ट परफॉर्म करते हैं। लेकिन यूज़र इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक ही करते हैं कि जब उनका रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई, वो एक ब्लिस्टर लिया टैबलेट का, उसको रैप्चर किया, 6 टैबलेट निकाली और 6 वेसल डाली और डिसोल्यूशन टेस्ट को ऑन करके रन कर देते हैं, जो आप टाइम सेट करते हैं वट जो भी है। लेकिन ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है, इसको आपको नहीं करना चाहिए। इसमें बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जो आप यूनिट्स लेते हैं, नंबर ऑफ टैबलेट्स लेते हैं 6 डिसोल्यूशन को टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, उनका इंडिविजुअल वेट आप लाजमी करें। जो 6 टैबलेट्स आप ले रहे हैं डिसोल्यूशन टेस्ट के लिए, उनका उससे पहले इंडिविजुअल वेट लाजमी कर ले। उसकी वजह ये कि आपको नहीं पता कि जो आपने टैबलेट एक डाल दी, उसका हो सकता है उस टैबलेट का वेट ही लोअर साइड पे हो। लिमिट में होता है वेट की, वेट वेरिएशन की जो रेंज होती है उसी में होता है, लेकिन उसका अगर टैबलेट का वेट लोअर साइड पे आएगा, फॉर एग्जांपल 250 मिलीग्राम की टैबलेट है, उसका वेट लोअर में 245 से 255 उसकी लिमिट है फॉर एग्जांपल, लेकिन उस टैबलेट का लोअर साइड पे 245 आ गया, तो डेफिनेटली जब उस टैबलेट को अगर आपने डिसोल्यूशन टेस्ट में परफॉर्म कर दिया तो आपके रिजल्ट लोअर साइड पे आएंगे। इससे इंप्रेशन ठीक नहीं जाएगा। इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये कि जब इंडिविजुअल्स का एक टेंटेटिव वेट ले ले, आल्दो कि वो वेट आप कहीं पे भी यूज़ नहीं करते कैलकुलेशन में, अगर आप रेजोल्यूशन में एवरेज वेट आप यूज़ नहीं करते, ठीक है, और ना ही उस टैबलेट को जो आप 6 का अलग से वेट ले लेंगे वो भी कहीं कैलकुलेशन में यूज़ होता नहीं होता। ये आपकी जस्ट कंफर्मेशन के लिए होता है। एज बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप उस इंडिविजुअल का वेट ले लें, जिससे आपको अंदाजा हो कि इस टैबलेट का इनफैक्ट वेट क्या था, कि कहीं आपके रिजल्ट कम या ज़्यादा आ रहे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस पे टैबलेट का वेट ही हायर साइड पे था या लोअर साइड पे था। इसलिए इस पर बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि जब भी डिसोल्यूशन परफॉर्म कर रहे हो उन इंडिविजुअल का पहले आप वेट कर ले, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिसोल्यूशन जब आप परफॉर्म कर लेते हैं तो उसके बाद जो सैंपल कलेक्ट करते हैं वेसल से, उसमें बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। देखिए, इसके लिए अच्छी प्रैक्टिस ये जो फार्माकोपियल है, डेफिनेटली जो आप, मैं न्यूमेरिक वैल्यू में बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं एक जनरल आसान लफ्जों में आपको समझाऊंगा तो आपको आपको उसको सैंपल कलेक्ट करने में आपको आसानी हो। जो आपका वेसल है और जो आपका वॉल्यूम है, मीडियम आप लिए हो, लेट सपोज 900 ml आपने वॉल्यूम दिया है, मीडियम आपका 900 ml है, तो आप सैंपल कलेक्ट कर देंगे मिड ऑफ द वॉल्यूम, यानी आप 450 ml तक आप नीचे जाके सैंपल कलेक्ट करेंगे सिरिंज से, या आपके पास जो भी पाइपेट से आप कलेक्ट कर रहे हो वट एवर जो भी। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस होती है सप्लायर की तरफ से सिरिंज आती है जो अंदर डिप करके आप इजीली सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर आप उसको फिल्टर करते हैं और फिर फर्दर डायल्यूशन बना के यूज करते हैं। सही है। जो आपका मीडियम है, मीडियम के आपने मिड से आपने वॉल्यूम लेना होता है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये, जो आपका पैडल का रॉड जा रहा होता है, ठीक है, बास्केट या पैडल है, उसका जो रॉड है वो, और दूसरा जो वेसल्स की वॉल है, लेट सपोज ये वेसल्स है और ये आपकी रॉड है, ठीक है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है, यानी रॉड के और वेसल्स की जो वॉल है उसके मिड से सैंपल कलेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी वॉल्यूम जो आपका उसका मिड होना चाहिए, आपका सैंपल जो आपका वॉल्यूम आया 900 ml उसके मिड में आप जाके सिरिंज जाके सैंपल लेंगे, और दूसरा जो पैडल और वेसल्स की जो वॉल होती है उसका भी मिड आपका होना चाहिए। ये आसान लफ्जों में बता रहा हूँ, यहां से आपको सैंपल कलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए पर्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यू होती है, 2.5 cm होता है कि मिड से टॉप से बॉटम से साइड से इस तरह होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको आसान लफ्जों में समझाया कि आपने सैंपल कलेक्ट करना है तो वो आपको मिड ऑफ द वॉल्यूम, मीडियम, और मिड ऑफ द साइड वॉल एंड, और जो आपका पैडल का रॉड है वो, इनके दरमियान से आप सैंपल कलेक्ट करते हैं। ये होती है बेस्ट प्रैक्टिस। उसके बाद आगे जो प्रोसीजर है आपकी डायल्यूशन जो भी है वो आप परफॉर्म करते हैं। अच्छा, एंड पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटर्स में सवाल था कि प्रेडनिसोन टैबलेट आप कैलिब्रेशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन रेकमेंडेड वो सी जगहों पे सैलिसिलिक एसिड की टैबलेट्स भी हैं,
तो इसमें बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? देखिए डॉक्यूमेंट में आपके दोनों टैबलेट्स भी होती हैं, ये कैलिब्रेशन का पार्ट है। अगर कोई कैलिब्रेशन कर रहा है तो नो डाउट इन प्रेडनिसोन टैबलेट्स का टेस्ट परफॉर्म करना या सैलिसिलिक एसिड का टैबलेट का टेस्ट परफॉर्म करना, ये यूएसपी टैबलेट्स होती हैं, बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये टेस्ट परफॉर्म कैलिब्रेशन में नहीं कर रहे तो आपकी कैलिब्रेशन अधूरी है। कैलिब्रेशन के लिए जब जस्ट आरपीएम, टेम्परेचर, ये चीज़ें चेक करना काफ़ी नहीं होता। टेम्परेचर कैलिब्रेशन के लिए आपको प्रेडनिसोन यूएसपी टैबलेट का टेस्ट परफॉर्म करना भी लाजमी होता है। और कैसे करते हैं मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगा। लेकिन जो ये सवाल कि हम सैलिसिलिक एसिड यूज कर रहे हैं या प्रेडनिसोन टैबलेट यूज कर रहे हैं, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, ऑप्शनल है, कोई भी आप एक ले सकते हैं। या आप सैलिसिलिक एसिड की टैबलेट ले लें या प्रेडनिसोन की टैबलेट ले लें, लेकिन ज्यादा अवेलेबिलिटी हर जगह पे प्रेडनिसोन टैबलेट की होती है। सैलिसिलिक एसिड की टैबलेट आप शायद मे भी के ऑब्सोलीट हो चुकी है, वो यूज नहीं करते। बहुत सी जगहों में प्रेडनिसोन टैबलेट ही यूज हुआ होता है। लेकिन ऑप्शन ये है कि कोई भी एक ले सकते हैं या आप दोनों से भी कर लें, नो प्रॉब्लम, अगर आपके पास दोनों अवेलेबल है। लेकिन इस टेस्ट को परफॉर्म करना लाजमी है, अगर ये नहीं है तो आप नहीं कर सकते। क्वेश्चन ये था कि कौन सी ले, तो कोई भी आप ले सकते, चाहे प्रेडनिसोन ले लें या सैलिसिलिक एसिड ले लें या दोनों ले लें, लेकिन किसी एक का लेना लाजमी है, ठीक है। तो ये छोटी सी शॉर्ट वीडियो थी, बेस्ट प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग डिसोल्यूशन अपरेटस के आपने किस तरह यूज करना है, कैसे आपने सैंपल कलेक्ट करना है, और क्वेश्चन जो हमने एंड पे कवर अप किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आपको अवेयरनेस होना भी बहुत जरूरी है। अभी वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। और जो लोग चैनल पर न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।